आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे बीजेपी पार्टी की। बीजेपी पार्टी यूं तो 8.5 बरस से ज़्यादा का अरसा हो गया बरसरे इख्तिदार है। अगर आप नौजवानों से पूछें कि उन्हें नौकरी मिली या ना मिली तो इसका जवाब नफ़ी में होगा। दूसरी जानिब देश की मईशत तबाहशुदा है, तबाह हाल है, और फिर महंगाई का अज़दा फलता फूलता जा रहा है। ऐसे में अमित शाह एक कौमी मीडिया से खिताब के दौरान कहते हैं कि वो तेलंगाना में कदम रखेंगे। आने वाली हुकूमत रियासत तेलंगाना में बीजेपी की होगी। अब ये कैसी होगी और क्यों होगी, इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है। जबकि मुनगोल में शिकस्त के बाद, शर्मनाक शिकस्त के बाद किसी ने यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखाया। बीजेपी पार्टी यूँ तो खुशफहमी का शिकार है और चाहती है कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल किया जाए। अब उसके लिए लोग क्या कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अमित शाह का बयान किस तनाजुर में है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 8.5 सालों से जिस तरह के हालात देश में पैदा किए गए हैं वो अज़हर मिनुश शम्स हैं। इंतज़ामिया, पुलिस, ज़राए इब्लाग़ पर शिकंजा कसने के बाद अदलिया पर भी गिरफ्त मजबूत करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अब तो बात करते ही ईडी कहा जाने लगा है। आप अगर पिछले वाक़यात का जायज़ा लेंगे तो आपको महसूस होगा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में अवाम कंगाल हो गए, और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि दलितों, मुसलमानों और ईसाइयों पर किए गए मजालिम और ज़ाफ़रानी लीडरों की इश्तियाल अंगेज़ी क्या देश को विकास की जानिब ले जाएगी? हरगिज़ नहीं। आपने देखा है कि यही इश्तियाल अंगेज़ी अहम वजह थी कि दिल्ली फसादात का जन्म हुआ था, जिसमें कई अफराद, बेकसूर अफराद जान से हार गए थे। हज़ारों ज़ख्मी तो लाखों नखले मकानी पर मजबूर हो गए थे। अरबों की इमलाक का नुकसान हुआ था। दंगे फसादात होते रहे, मुसलमान दुहाइयाँ देते रहे, चीखो पुकार मची रही, लेकिन मौजूदा बरसरे इख्तिदार हुकूमत खामोश रही। मनमानी फ़ैसले किए गए। अभी तक खालिद जेल में है, शर्जील का कोई पता नहीं चला। और मोदी जी के अलावा अमित शाह का कहना है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में दंगे नहीं हुए। इसीलिए कन्हैया कुमार ने कहा था कि दुनिया कह रही है कि अगर यहाँ कोई सबसे बड़ा झूठा शख्स है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। खैर, अमित शाह और मोदी जी ने देश की अवाम की कई गालियाँ सुनी हैं। नोटबंदी के दौर में लोगों ने सड़कों पर मुशायरे गर्म करते हुए इन दोनों को बुरी बुरी भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा था, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। अमित शाह को लोग गुब्बारा और हमारे तेलंगाना में फुग्गा कहते हैं, जो फूल कर गोल मटोल सा हो जाता है। तेलंगाना से याद आया कि हमारे मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपना बयान जारी करते हुए आज सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। वो कहते हैं कि रियासत तेलंगाना में अब बीजेपी हुकूमत बनाएगी और असम्बली इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करते हुए यहाँ का इख्तिदार संभालेगी। उनका कहना था कि वो तेलंगाना की अवाम को करीब से देख चुके हैं और उनकी नब्ज़ को पहचानते हैं। ये बयान उन्होंने एक कौमी मीडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए दिया और उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना अब की बार बीजेपी के कब्ज़े में होगा। उन्होंने कभी इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी अब तेलंगाना में ज़रूर कदम रखेगी, क्योंकि तेलंगाना जुनूबी हिस्से में दाखिले का गेटवे है। ऐसे बयान सुनने के बाद बीआरएस पार्टी के ओहदेदारों का ख्याल है कि तेलंगाना सदियों से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रही है। बीजेपी मुनगोड़ में शर्मनाक शिकस्त को फरामोश कर गई है, जिसे छुपाने के लिए अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें मुस्तरद किया जाता है। कायदीन का ये भी मानना है कि ईडी को तेलंगाना में मसरूफ़ करते हुए बीजेपी कामयाबी के ख्वाब देख रही है, जो नामुमकिन है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने हमा वक्त देखा है कि बीजेपी लीडरों के पास तजाद बयानी के अलावा कुछ नहीं, जिससे भक्तों को खुश किया जाता है। लेकिन आलमी बिरादरी में जो बेइज्जती बीजेपी की हुई है, आज़ादी के बाद से अभी तक किसी पार्टी की नहीं हुई। फिर ऐसे में अमित शाह की जानिब से
कामयाबी का ख्वाब देखना अजीब लगता है, जिन पर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि आज की शब तो बहुत कुछ है मगर कल के लिए, आज की शब तो बहुत कुछ है मगर कल के लिए, रंगे उम्मीद खिलेगा के बिखर जाएगा, जीत हो जाएगी या खेल बिगड़ जाएगा, जीत हो जाएगी या खेल बिगड़ जाएगा, ख्वाब का शहर रहेगा कि उजड़ जाएगा।